हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जाकर्षणीय चैनल पर। और आज का हमारा बिल्कुल ही नया विषय है साइंटिफिक पेरेंटिंग, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। यानी कि बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, माता पिता के पास रहते हैं, तो माता पिता बच्चों में साइंटिफिक व्यू कैसे ग्रो करें कि एज जब 4 से 7 ईयर के बीच के जो उसकी एज होती है, आपने भी देखा है कि इस एज के बच्चे बहुत ही क्वेश्चन आंसर करते हैं, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक ही मिनट में कि उनके पेरेंट्स थक जाते हैं। और पेरेंट्स ये मानते हैं कि मेरा बच्चा अभी इतना छोटा है तो उसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही इम्पोर्टेंस नहीं उसको देते हैं और कुछ भी कह देते हैं या बिल्कुल उसको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जब बच्चे 4 से 7 ईयर के होते हैं तो तभी उनका माइंड पावर उनकी लाइफ पूरे लाइफ पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए आप जो कुछ भी उसको देंगे वो गेन कर पाएगा, वो ले पाएगा, वो अपने दिमाग में भर पाएगा। इसलिए सभी पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा आपको कोई भी क्वेश्चन करे तो उसकी रियलिस्टिक जो किसी भी क्वेश्चन का जो रियलिटिक आंसर है वो दीजिए। कि हमारे 5 सेंस होते हैं, जैसे कि टचिंग सेंस, विजुअल सेंस, स्मेलिंग सेंस और टेस्टिंग सेंस। तो ये तो बहुत ही इजी है ना, तो हम बच्चों को ये घर पर ही सिखा सकते हैं कैसे। और ये भी सिखाने के लिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाना नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे कि बच्चों को नींबू दे दे और कहे कि इसमें किसकी स्मेल आती है, तो बच्चा उसको स्मेल करेगा और उसी स्मेल को वो याद भी रखेगा कि ये नींबू की ये स्मेल है। जैसे जो करी लीव्स होते हैं उसको स्मेलिंग कराए तो वो उसको स्मेलिंग करके उस स्मेल को याद रखेगा कि ये करी लीव्स की स्मेल है। और आप उसके लिए एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जैसे बच्चों की आंखों पे पट्टी लगा दो या उसकी आंखें बंद कर लो और उसके बाद उसको उसके हाथ में किसी चीज़ को देकर, नींबू या करी लीव्स या फिर कोई स्वीट यानी कि चॉकलेट जो बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है, तो ऐसी चीज़ें उसके नाक के पास वो ले जा करके उसे पूछो कि ये किस चीज़ की स्मेल है। तो बच्चा बहुत ही जल्दी उसके जो सेंस है, स्मेलिंग सेंस, वो उस ग्रो भी होगा और उसकी जो मगज की डायरी है, डिक्शनरी है, उसमें ये स्मेल ऐड भी हो जाएगी कि ये भाई इसकी स्मेल है, ये इसकी स्मेल है। तो ये बचपन से ही होना चाहिए। तो दूसरा जो सेंस है वो है टचिंग सेंस, यानी कि किसी भी चीज को टच करके बच्चा कह सकता है, वो जान सकता है, अपने माइंड को काम पे लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, टचिंग सेंस क्या होता है, तो कोई मेटल है, प्लास्टिक है या वुडन आइटम है, ऐसी चीज़ों को आंखें बंद करके बच्चा टच करेगा और कहेगा कि ये कौन सी चीज़ है। इसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें भी बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, तो उसको भी आंखें बंद करके वो टच करके बता सकता है कि ये कौन सी चीज़ है। इसके अलावा सॉफ्ट चीज़ें या फिर रफ चीज़ें, यानी कि सॉफ्ट सरफेस, रफ सरफेस, इसको भी वो अपनी आंखें बंद करके सिर्फ टचिंग सेंस से पहचान सकेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंस होती है, हम कहते हैं ना 6 सेंस वाले बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं। तो ये 5 सेंस तो हम अपने बच्चों में पहले से ही, यानी कि जब बच्चा 1st स्टैंडर्ड में जाता है उसके पहले से ही उसमें बच्चों को इसमें पावरफुल बना देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा सेंस है वो है टेस्टिंग सेंस, यानी कि बच्चे अपने टंग से, यानी कि अपनी जिह्वा से, जीभ से टेस्ट करके बहुत सारी चीज़ों को पहचान सकते हैं। 5 टेस्ट होते हैं, तीखा, मीठा, कड़वा, खट्टा और तुरा। तो ये सारी जो टेस्ट है वो बच्चों में पहले से ही, बचपन से ही ये सारे कैसे टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट को कौन सा नाम दिया गया है, इस टेस्ट को कौन सा नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो चौथा सेंस है वो हियरिंग सेंस है, यानी कि बच्चों की सुनने की क्षमता में ग्रो कैसे किया जाए बच्चों को। तो फ्रेंड्स, जो हियरिंग सेंस है वो एक ऐसी सेंस है कि बच्चों को आगे बढ़कर भी पढ़ाई में भी बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है बच्चों का।
किसी भी चीज पे। तो बच्चा जब छोटा है होता है तभी उसको डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट बर्ड्स, उसके फ्रेंड्स, सभी के आवाज क्या है वो पहचाने, आंखें बंद करके वो उसको सुने और पहचाने कि ये किसकी आवाज है। उसी तरह मेटल, प्लास्टिक, वुडन, ये सारी चीजों के भी अलग आवाज होती है। इसके अलावा पानी का आवाज भी सुनकर भी बच्चा बता सकता है कि ये किसकी आवाज है। तो इस तरह प्रैक्टिकल बच्चों को नॉलेज देकर हम बच्चों में साइंटिफिक व्यू बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट सेंस है वो है विजुअल सेंस, यानी कि बच्चा देखकर उसे पहचाने। तो विजुअल सेंस देने के लिए बच्चा जब छोटा होता है तो तभी से वह सब कुछ देख लेता है, लेकिन देखने के बाद उसे पहचानता नहीं है कि इसको कौवा कहते हैं, इसे चिड़िया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं ये उसको हमें ही सिखाना होगा। ये जो वोकैबुलरी है बच्चों की उसको बढ़ाना हमें ही होगा। तो अलग अलग चीजें उसको बताकर, दिखाकर उसको उसकी पहचान भी हमें ही करानी है। तो इस प्रकार अगर बच्चों को साइंटिफिक व्यू के साथ बच्चों की पेरेंटिंग की जाए तो बच्चे भविष्य में बहुत ही अच्छे साइंस की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस अगर आपको नॉलेजेबल लगते हैं, आपको कुछ भी उससे मदद मिल जाती है, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे उससे शेयर करें, जिससे आपके आसपास के लोगों को भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। बाय फ्रेंड्स।